चैप्टर्स इन्वेंट्री अकाउंटिंग है, then you have redemption of preference shares, redemption of debentures, buyback, sorry, bonus issue है, piecemeal distribution. So चैप्टर जो आपने 11-12 में किए हैं ना वो सारे के सारे सीए में है, लेकिन लेवल ये 12th है, ये सीए तो लेवल हाई है, लेवल इज हाई, कॉम्प्लिकेटेड सम्स आएंगे, थोड़े टेक्निक ऑफ सॉल्विंग अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो इसलिए मैं बोलता था 11-12 अच्छे से करो, सीए फाउंडेशन ऑटोमेटिकली आपको इजी हो जाएगा। हर काफी 50% तक आपको इजी आ गया, 50-60% तो एक्स्ट्रा पार्ट में उसमें बिल्टअप करना है आपको सीए में। सेम टू सेम 11-12 का टॉपिक्स नहीं है, वरना तो आप इधर ही पास हो जाए, टेंशन ही नहीं। हैवी है वही टॉपिक है, लेकिन उसमें डेप्थ है सीए में, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स है वो सीए इंटर वाले हैं, वो भी डाले हुए 12th में, थोड़ा वास्ट किया है सिलेबस। ओके, नाउ रिगार्डिंग योर पैटर्न, पेपर पैटर्न, यू विल बी हैविंग 100 मार्क्स ऑफ अकाउंट्स। कितना? 100 मार्क्स ऑफ अकाउंट्स होगा। ओके, 12th स्टैंडर्ड में आप लोग 3 घंटे में 7 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। कितने? 7, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो 6 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो इन 12th स्टैंडर्ड। जो 11th का लास्ट पैटर्न था ना उसका वही था सेम, बट इन सीए एग्जाम 100 मार्क्स 3 hours you will be solving at least 12 to 13 questions, 12 to 13 questions in 3 hours. Okay, obviously सीए एग्जाम है, और लेंथ वाइज एक एक क्वेश्चन समझ लो इसका 1.5 गुना, तो लेंथ वाइज भी ज्यादा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा है। ओके, दैट इज द डिफरेंस। तो सीए फाउंडेशन में 2 रीजन से स्टूडेंट्स लूज मार्क्स हिस्टोरिकली देखा गया, याद रखना। 2 रीजन से मार्क्स जाते हैं। स्पीड, मतलब 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता, 3 घंटे में पेपर खत्म नहीं होता, स्पीड इज अ प्रॉब्लम। तो राइटिंग प्रैक्टिस से स्पीड बना सकते हो आप लोग। यहाँ पे जितने लोग हैं, मेरे को नहीं लगता 2-3 लोगों को, 4 लोगों को छोड़ के मेजॉरिटी लोग को स्पीड का प्रॉब्लम इतना नहीं है। आपका पेपर कंप्लीट हो सकता है। फ्यू ऑफ यू आर स्लो, यू योरसेल्फ नो ऑल आर स्लो, तो थोड़ा स्पीड पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जस्ट वर्क ऑन द स्पीड पार्ट। इज इट क्लियर? That is the first reason. The second reason, in 12th standard, there are only few places where you have to make working notes. Working notes का ज्यादा मार्क्स नहीं रहता है। फाइनल अकाउंट का हिडन एडजस्टमेंट वगैरह का नोट्स आप बनाते हो ना, उसका ज्यादा मार्क्स नहीं होता है। बट इन सीए एग्जाम्स वर्किंग नोट फेयर में चाहिए। वर्किंग नोट्स फेयर में, रफ में नहीं बेटा, फेयर में अच्छे से। एंड कभी कभी तो प्रॉब्लम से ज्यादा मार्क्स वर्किंग नोट का हो जाता है। या तो 10 मार्क का प्रॉब्लम है, 4 मार्क का वर्किंग नोट, 6 मार्क का प्रॉब्लम, तो वर्किंग नोट कैरी लॉट ऑफ वेटेज एंड स्टूडेंट्स डू नॉट मेक वर्किंग नोट प्रॉपरली, वहां पे मार्क्स जाते हैं। 2 रीजंस, नंबर 1 स्पीड थोड़ा मेंटेन करके रखने का, एंड वर्किंग नोट्स अच्छे से बनाने का। इज इट क्लियर? मजबूती से वर्किंग नोट बनाओ, स्पीड रखो, पेपर भी कंप्लीट होता है और नीटली भी होता है, अच्छे से हो जाए। ओके, इतना कोई लोड मत लेना। ये जो 12th का पेपर है ना, आप जब तक प्रैक्टिस करके रेडी हो जाओगे ना, 1.5-2 घंटे में भी उड़ा दोगे 12th का पेपर। आप समझ रहे हो? उसके हिसाब से यहाँ पे सीए का पेपर कंप्लीट हो सकता है, करते भी है। अपने सारे स्टूडेंट्स आज तक कोई है जिसका पेपर छूटता है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर एबल टू कंप्लीट द पेपर। इज इट क्लियर? तो थोड़ा स्पीड पे ध्यान रखने का और वर्किंग नोट्स पे नीटली करना है। 100 मार्क का अकाउंट्स का पेपर होता है आपका। पेपर पैटर्न क्या है? यू हैव टोटली 6 क्वेश्चंस। यू हैव टोटली 6 क्वेश्चंस। एवरी क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 20 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क का होता है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है। पहला क्वेश्चन कंपलसरी है 20 मार्क्स। रेस्ट 1, 2, 3, 4, 5 में से आपको कोई भी 4 करने हैं।
समझा? ये 20 मार्क का कंपलसरी है, इन 5 में से कोई भी 4 करना। लेकिन क्या होता है, ये 2 के अंदर ए बी होगा, एक तो क्वेश्चन हो नहीं सकता 20 मार्क का, तो इसके अंदर ए 10 मार्क होगा, बी 10 मार्क होगा, इसके अंदर 4 6 10 ऐसा होगा। तो जब चूज कर रहे हो तभी पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं चलेगा कि 3A किया, 2B किया, 4 + 6 10 किया, ये 10 और ये 10 किया। If you are taking question 2, solve everything from question 2. If you are taking question 5, take everything from question 5. 6 तो everything from 6. So one entire question you can skip, omit. Is it clear? So और मैंने पूरा अटेम्प्ट करना है पेपर तो कर सकता हूं? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। पूरा 6 क्वेश्चन आपका सीए एग्जाम में अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लेंथी हो जाता है। तो पहले ही आपको रीडिंग टाइम मिलता है, उसमें चूज कर लेने का कौन सा क्वेश्चन आप उठाने वाले हो और वही अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से प्रेजेंट करो। आइदर यू चूज, 1 तो करना ही है, 2 3 4 5 ये करो, या 2 4 5 6 करो, या 2 3 5 6 करो। समझ में आया? तो कोई भी 4 क्वेश्चन आपको उठाने 20-20 मार्क। एक पूरा क्वेश्चन आप ओमिट कर सकते हैं। बात समझ में आई? हेलो, थियोरी कितना आता है सीए एग्जाम में? तो पहला जो क्वेश्चन है ना कंपलसरी वाला, उसमें 3 सब क्वेश्चन होते हैं हमेशा। 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स, 4 मार्क का थियोरी और 4 मार्क का सम। 4 मार्क का थियोरी, 4 मार्क का सम, 12 मार्क का ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। 6 ट्रू और फॉल्स आते हैं। कितने? 6 ट्रू और फॉल्स, एक ट्रू और फॉल्स 2 मार्क का, तो 12 हुए। 1 मार्क ट्रू या फॉल्स लिखने का, 1 मार्क रीजन लिखने का, ऑन वर्ड्स चलता है। इधर अपना 12 जैसा कोई वायडागिरी नहीं है, सीए में ऑन वर्ड्स चलता है। इट शुड जस्ट कन्वे द मीनिंग। 1 लाइन का रीजन लिखो, काम बन जाएगा। तो उधर कुछ थियोरी का टेंशन नहीं है। 1 लाइन तो हम लोग माहिर ही लिखने में, उसी में पूरा पेज भर देते हो आप। 1 लाइन तो आराम से लिख दोगे, 2 लाइन लिख लोगे, तो ट्रू और फॉल्स निकल गया। 4 मार्क का थियोरी है। सर कौन से चैप्टर से आ सकता है? कोई भी चैप्टर से। ये जो लिस्ट दी गई है ये प्रैक्टिकल चैप्टर्स है और 5 थियोरी चैप्टर है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कोई भी चैप्टर से थियोरी आ सकता है, कोई गारंटी। और 4 मार्क का कितना भी अच्छे से लिखो, 2.5 3 से ज्यादा मिलने वाला नहीं। और कितना भी गंदा लिखो, 1.5 मार्क तो आ ही जाता है। तो क्या ही टेंशन है थियोरी का? जस्ट एक बार ऐसे ही रीड कर लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा क्लास में। उधर तो मगजमारी करके मतलब ही नहीं, क्योंकि पूरे पेपर में कितने मार्क का आने वाला है? 4 मार्क। कहीं से भी आ सकता है, वो ऑनवर्ड्स में ही टोकना है। और पढ़ा हुआ रहेगा, कुछ तो लिख के ही आओगे, 2 3 4 लाइन तो लिख के ही आओगे इसके बारे में। इज इट क्लियर? उसमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। फिर 4 मार्क का सम आएगा, जर्नल लेजर सब्सिडी, कोई भी छोटू सा सम आ सकता है उसके लिए, स्मॉल सम, वेरी स्मॉल। तो वो हो गया बस। उसके बाद पूरे पेपर में किधर भी थियोरी नहीं है, सब प्रॉब्लम्स है, सब प्रॉब्लम्स है, सब सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। सो 96 मार्क्स आर। कभी कभी क्वेश्चन 6 में ऑप्शनल थियोरी आता है, वो अगर आप 6 क्वेश्चन करोगे तो आपको थियोरी लेना पड़ेगा, नहीं करोगे तो थियोरी हट जाएगा। 10 मार्क का या 5 मार्क का कभी कभी ऑप्शनल आता है, बट गारंटी नहीं है। इज इट क्लियर? कंपल्सरी थियोरी इज जस्ट, ज्यादा थियोरी का लोड लेने की जरूरत। बात समझ आई? प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से, विथ स्पीड, विथ वर्किंग नोट्स एंड ऑल, ओके। एंड स्टडी रेगुलर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अकाउंट्स में आउट ऑफ 100 अगर आप ये रेगुलर प्रैक्टिस फॉलो करोगे, डे टू डे पढ़ाई, रेगुलरिटी रखोगे, एग्जाम्स टेस्ट हमारे चैप्टर 12 के जैसा चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। इट विल बी क्लस्टर टेस्ट, 2 चैप्टर्स, चैप्टर्स ही काफी ज्यादा दिख रहे हैं आपको, जैसे हम 20 चैप्टर, तो क्लस्टर टेस्ट होंगे। तो छोटे छोटे चैप्टर में मर्ज होके 3 चैप्टर, कभी 5 चैप्टर, कभी 2 चैप्टर, बड़ा चैप्टर है तो 1 चैप्टर भी रह सकता है। तो ऐसे टेस्ट होने वाले आपके। फिर प्रीलिम्स होंगे आपके, 2 प्रीलिम्स होंगे ऑफ सीए फाउंडेशन, दोस विल बी इन द मंथ ऑफ मई एंड जून, वो नेक्स्ट ईयर आएंगे आपके।
तो अगर आप ये रूट फॉलो करते हो, अच्छे से रेगुलर पढ़ाई, क्लास में जो हो रहा है ध्यान देना है, जो मैं देता हूँ मॉड्यूल का मार्किंग करके वो सॉल्व करना है, वो सब करते हो, तो आउट ऑफ 100 यू कैन लैंड अप इजीली। ये सब कर रहे हो रेगुलरली तो 70 या 80 पे लैंड अप कर सकते हो। कितना? 70 और 80 मार्क्स। एफर्ट्स डालोगे और अच्छा अपने हिसाब से 90 भी क्रॉस कर सकते हो। 90 क्रॉस करना इन अकाउंट्स इज डैम गुड, बहुत अच्छी बात है। 90 क्रॉस करना इन सीए अकाउंट इज सुपर्ब थिंग। इज इट क्लियर? बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। We always felicitate students who have scored 90 plus, who have scored 80 plus. 80 plus is also good. तो इतना एफर्ट्स रेगुलरली डाल के आप 70 to 80 पे आराम से लैंड कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। those are good stuff. बट उतना सोचना नहीं, अपने को तो मैक्स ही ट्राई करने का है। टिल नाउ हाईएस्ट वी हैव गॉट इज 99, जो सेकंड पैन इंडिया। अनफॉर्चुनेटली उसी साल 100 आया, दैट इज द ओनली 100 ओनली गर्ल हु हैज स्कोर्ड 100 इन इंडिया, एंड अपना सेकंड हाईएस्ट था पैन इंडिया। जायसवाल करके थी, नैना जायसवाल नहीं, सॉरी हर्षिता जायसवाल ऐसा थी, नहीं दिल्ली नॉर्थ इंडिया। सो अपना वीर शाह था, he has scored 99 in accounts and people have scored 90 plus। हर एक साल हर एक अटेम्प्ट we have students scoring 90 plus। तो यही रीजनेबल एफर्ट्स डालो, रेगुलरिटी रखो, you can score, remember that। and about your registration, अपने को वेट नहीं करना है उतना। आप I think I will send you the registration links by mostly next month या this month, 2-3 वीक में सेंड कर दूंगा। क्लासेस आपके 17 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन वीडियो सेंड कर दूंगा आपको। सुनो सुनो सुनो, रजिस्ट्रेशन का वीडियो शेयर कर दूंगा, यूट्यूब का होगा, ध्यान से देखना, फॉलो करना प्रोसेस। अभी जैसे आए वीडियो आए रजिस्ट्रेशन कर देना इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ, सो दैट अप्रैल एंड तक मॉड्यूल का ईमेल आ जाएगा। मई में मॉड्यूल ऑर्डर कर दोगे, मई में आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। गॉट इट? ज्यादा डिले मत करो। ये मॉड्यूल से फिर अभी भी मॉड्यूल्स अवेलेबल है। आई विल शेयर द ऑनलाइन लिंक ऑफ मॉड्यूल। जब तक वो नहीं होता, ऑफलाइन बुक्स नहीं मिलते, तब तक ऑनलाइन मॉड्यूल्स देख सकते हो आप। वो लिंक मैं शेयर कर देगा आज ग्रुप पे। बट ऑफलाइन के लिए आपको एज अर्ली रजिस्टर कर देना। उसका कुछ 9 या 10,000 फीस है। आईसीआई को यू हैव टू पे ऑनलाइन। मॉड्यूल ऑर्डर करो जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट पे करते हो, सब वो लोग प्रोसेस भेज देंगे, वहां से घर पे आ जाएगा। इज इट क्लियर? वैसे 31 दिसंबर है, लेकिन आपको अभी करना है फॉर गेटिंग द मॉड्यूल्स। सेकेंड थिंग, नेक्स्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च और फेब्रुवरी एंड में आपको एक एग्जाम फॉर्म भरना होगा। क्या भरना होगा? एग्जाम फॉर्म। वो ओपन होगा फेब्रुवरी में, उसका भी लिंक आएगा। उसका कुछ 2-3,000 फीस है। तब आपको हॉल टिकट मिलेगा। ऐसा नहीं कि रजिस्टर कर लिया तो खत्म। एग्जाम फॉर्म भरना जरूरी है। उसमें आपको लिंक आएगा, उसका भी मैं डालूंगा मैसेज। बट याद रखना, एग्जाम फॉर्म, हॉल टिकट, सेंटर सब मिलेगा जून एग्जाम के। इज इट क्लियर? फिर इन द मंथ ऑफ मे आईसीआई का मॉक प्रीलियम होगा, विच इज प्रीलियम। उसका भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा इन अप्रैल। उसका आई थिंक नॉमिनल रहता है, 800-900 कुछ रहता है। ओके, दैट्स अ नॉमिनल फी। वो ऑप्शनल है। सबको प्रीलियम अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो नहीं दे सकते, बट इट इज एडवाइजेबल यू गिव। सो आपके 3 प्रीलियम्स होंगे, 2 क्लास के और एक आईसीआई, और फिर होगा आपका फाइनल्स इन द जून। इज इट क्लियर? रिमेंबर द रोड मैप। पोर्शन में आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, मॉड्यूल अपना नोट साथ में रखो। अभी हर लेक्चर अकाउंट्स के लिए सुन लो। 17 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं। क्या लेके आने का? ये नोट्स लेके आने का, एक A4 साइज नोटबुक लेके आने का, एंड कैलकुलेटर। यू हैव टू कैरी अ कैलकुलेटर। CT 500 आता है, सिटीजन का ले लो। बेसिक 12 डिजिट कैलकुलेटर यू नो क्या है किसी के पास अभी? एनीवन कैरिंग 12 डिजिट कैलकुलेटर? पता है ना आपको?
बेसिक वाला CT500 कैसियो का भी आता है, सिटीजन का भी आता है, लेके रख दो अकाउंट्स में। मैथ्स में आपको कैल्सी लगने वाला अलाउड है सीए एग्जाम्स में, 12th में इट इज नॉट अलाउड। सीए में इट इज 17th अप्रैल वी आर गोइंग टू स्टार्ट, टाइमिंग्स में डाल देगा, कैल्सी लेके आना है, नोटबुक लेके आना है। चलो भाई पहुंचो, मैथ्स के लिए पहुंचो।